और नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार फिर से रुख करेंगे बीरभूम का, जहां मौजूद है हमारे साथ उज्जवल। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस बार जो बंगाल है वहां पर वायलेंस की बहुत ज्यादा खबरें आई हैं, चाहे वो चुनावी रैलियों की बात करें या इवन आज भी लगातार हमने देखा। तो इन तमाम चीजों को लेकर एक आम वोटर का रिएक्शन क्या है? देखिए, यहाँ पे जो वोटर है उसमें काफ़ी सारा डर रहता है, खौफ रहता है, क्योंकि ये हर वक्त लोग ये सोचता है कि यहाँ पे कहीं वायलेंस हो जाएगा, कहीं हिंसा हो जाएगा। फिर इसीलिए बार बार ये लोग जो सिक्योरिटी है इसका डिमांड करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपोजिशन है, वो भी सिक्योरिटी और भी कड़ी करने की दावा करती है और भी कड़ा करने की डिमांड करती है। इसको लेके एक तरफ ये चुनावी मुद्दा भी और एक तो है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पहले भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी बहुत सारे हिंसा की खबर आ चुकी थी। इसके पहले जो दफा इलेक्शन हुआ था उससे 2 आदमी की मौत की खबर हो गई थी। फिर ये सब कुछ लेके ये जो मतदातागण है वो जो जब जाते हैं बूथ में तो इसको एक खौफ रहते थे कैसे ये चुनाव में जा पाएगा क्या नहीं। तो ये सब कुछ लेके ये मुद्दा रहता है, जो अपोजिशन इसको मुद्दा बना देते हैं। फिर भी चुनाव हो रहा है। अभी तक जो आपको बोले हैं कि लास्ट जो खबर मिली है कि उसमें 52% अभी तक पोल हुआ है। बिल्कुल उज्जवल, और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद निजाम साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सर्वकमल दत्ता वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। सवाल सबसे पहले मोहम्मद निजाम साहब आपसे करना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस का अलायंस है, साथ ही बीजेपी भी जो है काफी कड़ी टक्कर में है, क्योंकि 2014 की बात करें तो 3 सीटें जो है जिन 5 सीटों पर आज मुकाबला होना है वो बीजेपी के हक में गए थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वो बेगूसराय की सीट है। वहां पर देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा चर्चा में है। ऐसे में इस बार की फाइट क्या बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम और उतनी ही डिफिकल्ट होगी? बिल्कुल, ये बात तय है कि वहाँ पे जो भी मुकाबला होगा बहुत कड़ा होगा। उसकी एक वजह यह है कि गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी अपनी एक पुरानी हैसियत रही है, पॉलिटिकल हैसियत रही है, पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर कन्हैया कुमार की बात करें आप, तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का एक बेस भी है वहाँ पे, जो पिछले इलेक्शन में भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वोट मिला था पिछले इलेक्शन में वहाँ के कैंडिडेट को। तो मैं समझता हूँ कि ये, और ख़ासकर गिरिराज जी जो हैं वो एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं और उनका वहाँ से चुनाव लड़ना जाहिर सी बात है। इस चुनाव को जो बेगूसराय का चुनाव है वो ट्रायंगुलर फाइट आप इसे कह सकते हैं। और वाकई ये चुनाव इतना आसान नहीं है जैसा मीडिया पहले कह रही थी, वो चाहे गिरिराज जी के लिए हो, चाहे आपके तनवीर हसन साहब के लिए हो, या फिर कन्हैया कुमार के लिए। तो मुझे लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक है बेगूसराय की, जो मुझे इत्तला मिली है वहां की, उसमें बहुत जबरदस्त फाइट दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूं कि इसका फैसला शायद वोटिंग के बाद ही होगा कि कौन वहां से निकलता है। लेकिन नो डाउट कि बहुत टफ फाइट है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि बहरहाल क्या कुछ रहेगा ईवीएम में बंद, वो तो 23 मई को ही पता चलेगा। सर्वकमल दत्ता साहब आपके पास आना चाहेंगे, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, लगातार 4th फेज तक हम आ पहुंचे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा था कि गर्मी का असर पड़ेगा, मौसम का असर पड़ेगा, लेकिन लोग निकल रहे हैं, वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव नोट पर डेमोक्रेसी के लिए आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये बहुत अच्छा संकेत है हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए। जिस हिसाब से लोग बाहर निकल रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं और सब अपना वोट दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत अच्छी चीज है और अच्छा संकेत है। गर्मी की जहां बात आती है, गर्मी तो हमेशा रहा है। 2014 में भी इसी दौरान चुनाव हुआ था, उस समय भी प्रचंड गर्मी था। पर आप अगर मत प्रतिशत उठा के देखेंगे 2014 में अलग अलग फेजेस का, सारे फेसेस में ही 2014 में भी 70 के आसपास या फिर 70 से ऊपर ही गया है वोट के प्रतिशत।
तो कहीं ना कहीं पे ये एक शुभ संकेत है आपके लोकतंत्र के लिए। इस बार के चरण में जो मुख्य रूप से जो चुनाव हो रहा है, जितने सारे सीटों पे चुनाव हो रही है, वो अगर देखा जाए तो चौथा चरण का जो चुनाव है, चौथा चरण के चुनाव में 2014 के हिसाब से अगर आकलन करें तो बीजेपी मैक्सिमम सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं पे बीजेपी के लिए आज का चौथा चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा सरकार को रिटेन करके रखने के लिए या फिर सरकार बनाने के लिए। विपक्ष के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण होगा कि चौथा चरण के चुनाव में सीटों पे जो भाजपा का जो एक शानदार विजय हुआ था, उस विजय से कितने सारे सीटों को विपक्ष छीन पाती है। कांग्रेस के लिए भी एक कहीं ना कहीं पे एक आत्मसम्मान की लड़ाई है ये चौथा फेज का चुनाव। कांग्रेस अगर किसी तरह से अपने आप को अगर देखती भी है कि 23 मई के बाद अगर सरकार बनाने की परिस्थिति में या फिर स्थिति में अगर होती है कांग्रेस, तो उसके लिए ये फेज में कांग्रेस को ज्यादातर सीटें जीतना बहुत आवश्यक होगा। पर मुझे लगता है कि इस फेज में अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, खास करके यूपी बिहार में जहां पे काफी सारी सीटों पे मतदान हो रहा है, मेरा मानना है कि मुख्य रूप से जो फाइट है वो गठबंधन और भाजपा के बीच में है यूपी में, और आपके यूपीए और भाजपा के बीच में बिहार में है। बंगाल की जो स्थिति की जहां बात आती है, बंगाल में कहीं ना कहीं पे आपका एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और जिस तरह से रक्तपात मचा हुआ है बंगाल में, लगातार हर फेज में जिस तरह का वायलेंस हमें दिखाई दे रहा है बंगाल में, और तमाम जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो कांग्रेस और वामफ्रंट के हो या फिर भाजपा के जितने सारे प्रत्याशी है या फिर उनके जो समर्थक हैं, उन पे जिस तरह से सरेआम तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडागर्दी चल रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है और चुनौती का विषय है प्रजातंत्र के लिए। और मुझे लगता है कि गंभीरतापूर्ण इसको लेने की बहुत आवश्यकता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जहां बात की जाए और छत्तीसगढ़ की जहां बात की जाए, वहां पे सीधा सीधा दो पार्टी के बीच में मुकाबला है, कांग्रेस और भाजपा के बीच में। तो कहीं ना कहीं पे ये जो चौथा चरण का जो चुनाव है, चौथा चरण का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। फैसला जो भी होगा 2019 के परिपक्ष में। मोहम्मद निजाम साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, मध्य प्रदेश की बात करें तो 2014 में हमने देखा था कि कांग्रेस के हक में सिर्फ 2 सीटें गई थी, गुना की और छिंदवाड़ा की। तो लेकिन उसके बाद जैसा हमने कांग्रेस की कारकर्दगी देखी असेंबली इलेक्शंस में, तो क्या बेहतर उम्मीदें लगाई जा सकती है अब कांग्रेस से कि इस बार 2019 में कांग्रेस जो है पिछली बार से बेहतर कर पाएगी, मजीद और भी ज्यादा सीटें अपने हक में ला पाएंगी? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जब राज्य में किसी पार्टी की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट होते हैं उस पर भी वो असर डालती है। और बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस ने जो सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है। और मैं नहीं समझता कि इतने छोटे से वक्फे में ये जो रुझान है या जो लगाव है वो इतनी दूर चला जाएगा कि यहाँ पे कांग्रेस जिस तरह से पिछले इलेक्शन में 14 के इलेक्शन में 2 सीटें ही जीत पाई थी, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी बहुत टफ फाइट है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही ये लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि शायद बेहतर कर पाए कांग्रेस अगर वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने टिकट का बंटवारा हुआ है, वहाँ पे जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, कहीं ना कहीं लड़ाई बहुत दिलचस्प है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे 2 साथी जो हैं वो भी मैजिक वॉल के साथ मौजूद हैं, सर्व कमल दत्ता साहब और मोहम्मद निजाम साहब, दोनों हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए हम सीधे रुख करेंगे मैजिक वॉल का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अबू हुरैरा और विशाल आजम। इन दोनों के साथ हम टेक्निकली ग्राफिक के जरिए जो आज की तस्वीर है इलेक्शन की वो देखना चाहेंगे। क्यों नज़ा, ये काफी दिलचस्प है, काफी ज्यादा दिलचस्प है। और इससे साफ हो जाता है हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी एक क्लियर इमेज मिल जाती है और एक इंफॉर्मेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट उन तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो हमारे साथ जो हैं वो रहेंगे अबू हुरैरा और विशाल आजम। यहां पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन मैजिक वॉल के साथ फिर से वापस आएंगे।